एक कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी हैं और उस कक्षा में लड़का की संख्या और लड़की की संख्याओं का अनुपात 4:5 है। अगर लड़कों का औसत अंक 75 है और लड़कियों का औसत अंक 82 है तो पूरे कक्षा का औसत अंक कितना होगा? इस प्रकार के प्रश्न को एक हम बेहतरीन कंसेप्ट से समझेंगे। अगर वो कंसेप्ट आप दिमाग में सेट कर लेते हैं, उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ऐसे प्रश्न 10 से 20 सेकंड के अंदर आप बना सकते हैं। और इस कंसेप्ट के माध्यम से आप प्रतिशत का भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। रटना कुछ नहीं है, कंसेप्ट को दिमाग में सेट करना है। चलिए क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। देखिए, 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़कों का औसत अंक 75 है, लड़कियों का औसत अंक 82 है, तो कक्षा का औसत अंक कितना होगा? देखिए, पहले हमारी बात को आप ध्यान से सुनिएगा और यहां देखिएगा, दोनों साथ साथ काम कीजिएगा। यहां पे एक जगह बॉयज है और एक जगह गर्ल्स है और इनका जो अनुपात है वो 4:5 है। ठीक है। बॉयज का जो औसत अंक है, बॉयज का जो औसत अंक है वो 75 है। ठीक है। और गर्ल्स का जो औसत अंक है वो 82 है। अब आपसे क्या कह रहा है? कक्षा के औसत अंक पता कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, बॉयज और गर्ल को अगर आपस में हम जोड़ दें तो टोटल कक्षा में कै गो आदमी हो गया? टोटल 9 गो हो गया। 4 5 मिलकर 9 टोटल हो गया। क्लियर? देखिए बनाना कैसे है, उस कंसेप्ट को समझना है। बॉय का औसत अंक 75 और गर्ल्स का औसत अंक 82 और पूरा कक्षा का औसत अंक आपसे पूछ रहा है। याद रखिएगा, औसत अंक जो होता है ना, वो बीच की संख्या को बोलते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है कि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। इन 9 विद्यार्थी का औसत अंक निकालना है, क्योंकि रेशियो में दोनों मिलाकर टोटल 9 गो है, बॉय और गर्ल्स मिलाकर। इस 9 का औसत आपसे पूछ रहा है। इसका जो एवरेज होगा, इसका जो एवरेज होगा वह इन दोनों के बीच का होगा। मतलब बीच कहने का सेंस है 75 से बड़ा होगा और 82 से छोटा होगा। जो भी औसत अंक होगा पूरे विद्यार्थी का वह 75 से ज्यादा होगा और 82 से कम होगा। क्लियर? अच्छा, तरीका क्या है बनाने का? तो जो कम वाला है ना उसको आप लिख लीजिए। पहले कम वाला को हमने लिख लिया, यहां थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं एवरेज। कम वाला को आपको लिख लेना है प्लस, और ज्यादा वाला को देखना है कि कम वाला से ये कितना अधिक है। तो कम वाला से ये 7 अधिक है, लेकिन ये 7 अधिक है तो लड़कियां है यहां पर कै गो? 5 गो। तो ये 7 अधिक है तो 1 का 7 अधिक हुआ, लड़कियां 5 गो है तो 7 पचे 35, 35 गो अधिक हो गया। तो 35 को ऊपर लिख लीजिए। और हमको पूरी कक्षा का निकालना है, उसमें कै गोरा है? टोटल 9 गोरा है। ये 9 से भाग कर दीजिए, बस ये हो जाएगा 75 प्लस, भाग कीजिए 9 3 27 दशमलव 8098 72, फिर 8098 72, ऐसे ही आ जाएगा आगे की तरफ। 75 3 78.88 समथिंग करके आएगा। ठीक है, यानी कि 78.8888 करके आएगा। और 78.88 अप्रॉक्स किसके बराबर है? क्या 78.6 के बराबर है? नहीं। 78.5 के बराबर है? नहीं। 79 के बराबर है? नहीं। 78.88 मतलब हो गया 78.9 के बराबर है। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस कंसेप्ट से प्रतिशत का भी प्रश्न बनता है। एक प्रश्न और देखा जाए। देखिए यहां क्या कह रहा है,
50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़का और लड़की इनका अनुपात है 2:3। क्लियर? लड़का का औसत 60 है, लड़का का औसत 60 हो गया, लड़की का औसत अंक 70 है, लड़की का 70 हो गया। टोटल कैगो हो गया? बॉयज और गर्ल्स मिलके टोटल 5 को दिख रहा है। ठीक है, आपसे कह रहा है पूरी कक्षा का औसत अंक बताओ, एवरेज आपसे पूरी कक्षा का पूछ रहा है। हमने क्या तरीका आपको सिखाया बनाने का कि इन दोनों में जो कम हो, छोटा हो, उसको आप ले लीजिए। छोटा 60 है तो 60 लिख लीजिए, प्लस इसको देखिए बड़ा वाला को छोटा वाला से कितना अधिक है, तो 10 अधिक है, लेकिन लड़कियां हैं कैगो? 3 गो, तो 10 तिया 30, 30 हो गया। बटा टोटल कै गुना है? 5 गुना है, तो 5 से भाग कर दीजिए, तो ये 60 प्लस ये 5 से कट जाएगा 6 बार में, टोटल आ गया 66। यानी आपका ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, 66 नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बताइए अच्छा से समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो एक प्रश्न और आपके लिए देखा जाए। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एवरेज का अच्छा वाला प्रश्न है, इसको बेसिक प्रश्न भी कहते हैं, और इस टाइप के प्रश्न प्रतिशत में भी देखने को मिलते हैं, उसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को अच्छा से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। देखिए, लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये तो आप तब करेंगे ये सब जब आपको अच्छा लगता हो, तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।